नमस्कार। आज मुझे गिफ्ट मिला है और गिफ्ट में शायद कुछ कैक्टस हैं और कुछ एडिनियम सीड है। ऐसा मुझे आइडिया है। बाकी और क्या क्या इसमें निकलेगा खोल के अभी पता चलेगा। और इसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स सोनी सर को। थैंक यू सो मच सर। और आभार जताने के लिए मैं ये वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली कैक्टस मेरे गार्डन में बहुत कम हैं और जो है वो मैं अभी दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं मेरे पास। तो अब ये नया कलेक्शन मेरे गार्डन में ऐड होगा। तो मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि कैक्टस पता नहीं मैं ग्रो कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो जो मेरे पास कैक्टस हैं वो मैंने बिल्कुल साइड बाई रखे रहते हैं। यानी कि उन पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। बस प्लांटर में लगा दिया और उसके बाद छोड़ दिया। हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो दुख तो होगा, क्योंकि हम बड़े जतन के साथ चीज़ें इकट्ठा करते हैं और उसके बाद अगर ख़राब हो जाते हैं प्लांट्स तो बहुत दुख होता है। सारे गार्डनर को दुख होता है, मुझे भी होता है। तो लेकिन मुझे उनके केयर टिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा मैं श्योर नहीं होती हूँ कि मैं सही इनके साथ कर रही हूँ, इसलिए मैं लगा के छोड़ देती हूँ। कभी कभी वाटरिंग करती हूँ और हाँ, कोशिश करती हूँ कि सॉइल मिक्सचर उनके अनुकूल रहे। तो चलिए मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। लेकिन मुझे इसकी अनबॉक्सिंग करनी है क्योंकि ये काफ़ी दूर से चल के आया है। तो 2-3 स्टेट के बीच से होते हुए आया है, तो काफ़ी दिन से शायद ये बंद होगा। तो मैं इसको एक बार पहले अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। मेरे पास जो खुद का कैक्टस कलेक्शन है उसमें एक ये वाला कैक्टस है। ये मटर के दाने से भी छोटा मैं लेके आई थी। और ये देख रहे हैं आप, ये एक पाव का दही का डब्बा भी नहीं है, उससे भी छोटा डब्बा है। और उसमें मैंने ये लगा दिया था और भी छोटा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी ऊपर आ गया है और काफ़ी बड़ा हो गया है। तो लेकिन अभी इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये इसमें आराम से रह सकता है। बहुत थोड़ी सी मैंने इसमें आधे से भी कम मिट्टी डाली है, यहाँ तक मिट्टी डाली है मैंने, ठीक है, आधे से भी कम है ये। और उसमें मैंने ये खाली चिपका दिया था। ये मुझे गमले, किसी के गमले में पड़ा हुआ मिला था मटर के दाने के जितना। और इसमें न रोट थी न कुछ था, मैं उठा के ले आई थी और मैंने मिट्टी में खाली से रख दिया था, तो ये चल गया। और अब देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़ा हो गया है और दिखने में काफ़ी सुंदर भी है। तो एक मेरे पास ये वाला है कैक्टस, एक मेरे पास ये वाला कैक्टस है जो मेरी कलीग ने मुझे गिफ्ट किया था। और इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन मैंने इसको रिपोर्ट किया और जब से मैंने रिपोर्ट किया है इसमें पत्तियां आ रही थी, रेडिश कलर की पत्तियां। और जब से मैंने रिपोर्ट किया इसकी पत्तियां भी गिर गई हैं और अब मुझे इसमें कोई ख़ास ग्रोथ दिख नहीं रही है। और मुझे इस पे ये कुछ धब्बे जैसे भी दिख रहे हैं। तो लेकिन इसमें नई ब्रांचेज बनती हुई मुझे दिख रही हैं। तो इसको भी मैं कभी कभार पानी देती हूँ और बाकी मैं इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ। तो एक मेरे पास ये वाला कैक्टस है और एक कैक्टस के नाम पे मेरे पास ये ड्रैगन फ्रूट है, लेकिन इसकी भी ग्रोथ सप्रेस हो रखी है। और बरसात में तो पिछली बार इसमें ये बड़ी बड़ी जड़ें भी निकल आई थी, जो घर में आते आते अब सूख गई हैं। बाकी इसमें अब मुझे नई ग्रोथ भी नहीं दिख रही है और मैंने ये ऐसे ही सिंपल सॉइल में लगा दिया था। तो अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि इसको रिपोर्ट भी कैसे करना है। और इसके टिप भी आजकल कुछ ख़राब हो रहे हैं, तो इसकी केयर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। पर ये पता है कि इसमें फ्रूट आता है, ड्रैगन फ्रूट आता है। अभी तक तो आया नहीं है, 3 साल शायद हो गए इसे मेरे पास। बहुत छोटा सा इतनी पीस की कटिंग लाई थी,
अपनी सिस्टर से। तो हो तो काफ़ी बड़ा गया है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग जैसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। और खाद के नाम पे कभी कभार मैं लिक्विड मस्टर्ड करके फर्टिलाइज़र ही इसको दे पाती हूँ, क्योंकि मिट्टी तो इसकी बहुत हार्ड है और मुझे वहाँ हाथ लगाने में डर लगती है, क्योंकि इसके कांटे बहुत तेज़ हैं, चुभ जाते हैं। तो कैक्टस के नाम पे मेरे पास ये मेरे कलेक्शन में ये 3 ही कैक्टस हैं। तो एक हाथ से मैं कट करके दिखा नहीं पा रही थी, तो मैंने यहाँ साइड से इसका जो टेप था वो कट कर दिया है और इसको मैंने खोल दिया है। तो सबसे पहले तो मुझे मिला है खजाना, और ये हैं सीड्स, और काफ़ी सारे सीड्स हैं। तो और इसके बाद मुझे अंदर दिख रहे हैं, एक बल्ब है, ये शायद कोई लिली का बल्ब है, और मैंने सर के पास देखा था, इसमें ये साइड से आ रहे हैं, ये वाला मैंने सर के वीडियो में देखा था। बहुत सुंदर फूल आते हैं इस पर, और इसके अंदर कैक्टस हैं। और सर ने मुझे बोला था कि ग्लव्स से इनको छूना, तो मैं भूल गई थी, तो अभी मैंने टच नहीं किया है और मैंने खोल दिया है। तो मैं जब इनको निकालूंगी तो मैं ग्लव्स से ही निकालूंगी। फ़िलहाल मैंने हवा लगने के लिए इनको इस तरीके से खोल दिया है। तो सीड में अलग रख रही हूँ और इस डब्बे को मैं एज इट इज़ अलग रख रही हूँ। एक एक करके जब सारे निकालूंगी दोबारा से इसकी वीडियो शूट करूँगी। तो इस ओपन किए हुए डब्बे को अभी मैं खाली करने जा रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या मुझे मिला है। तो इसके अंदर मुझे कुछ सीड्स मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, और ये अलग अलग टाइप के सीड्स हैं। तो इन्हें मैं अलग से खोलूँगी अभी। उसके बाद एक इसमें ये शायद कोई फ्लावरिंग प्लांट है, वाइन जैसा, क्रीपर जैसा या टर्टल वाइन जैसा, तो पता नहीं ये होगा नहीं होगा। पत्तियां तो इसकी गल गई है, लेकिन आगे से ये अभी ग्रीन है और तना भी इसका ग्रीन है, तो शायद हो जाएगा। और फिर इसके अंदर मुझे कुछ बल्ब मिले हैं, जिसमें से एक ये बिल्कुल डिफरेंट काइंड का बल्ब है, जिसपे कि साइड से इस तरीके से इसके बेबी बल्ब निकलते हैं। तो इसमें ये दिख भी रहे हैं। लगाना कैसे मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन ये मैंने जिन्होंने मुझे भेजा है उनकी वीडियोज़ में देखा है मैंने, बहुत सुंदर लगता है ये। तो एक उन्होंने ये बल्ब भेजा है, और ये भी बल्ब है। मुझे लग रहा है ये हो सकता है फुटबॉल लिली हो या लिलियम का ही कोई टाइप हो, पर क्योंकि रेन लिली के बल्ब तो कुछ अलग टाइप के होते हैं और उस टाइप के ये है नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। तो 4 मुझे ये बल्ब दिखे हैं इसमें। अब उसके बाद इसमें बाकी ये सारे कैक्टस हैं, और ग्लव्स यूज़ करने के लिए मुझे बताया था, लेकिन ग्लव्स से ये पकड़ में नहीं आ रहे मुझे, क्योंकि मैं ग्लव्स यूज़ करती नहीं हूँ। तो शायद इसलिए मेरा थोड़ा सा हिसाब नहीं बैठ रहा है ग्लव्स के साथ। तो मैंने ये स्पून यूज़ किया है इसके लिए, और एक एक करके मैं सबको बाहर निकाल रही हूँ। तो एक ये है, शायद यही इसका ऊपरी पोर्शन होगा, और नीचे वाला पोर्शन इसमें मुझे कुछ तो दिख नहीं रहा है, खाली शायद इसे ऐसे ही मिट्टी में रख देना हुआ। और ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, इसमें मुझे छोटे छोटे साइज़ के यानी मटर के दाने और उससे भी छोटे साइज़ के भी दिख रहे हैं। ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं, इसमें मुझे उल्टा सीधा नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये पता नहीं, उल्टा सीधा दिख नहीं रहा है, रख दूँगी मिट्टी में, हो जाएगा। तो ये ग्रीन कलर के हैं। अब मुझे एक पर्पल कलर का भी दिख रहा है, पास में लेके आती हूँ। ये मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा है, रुद्राक्ष के दाने के जितना है ये, इसका कलर भी डिफरेंट है। और
उसके बाद ये थोड़ा बड़ा वाला है, पता नहीं इनको कैसे लगाना हुआ। छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, तो कोशिश करूँगी कि एक ही बर्तन में डाल दूँ, क्योंकि इतने छोटे छोटे अलग अलग लगाऊंगी तो पानी देने का भूल जाऊंगी मैं, कभी ज़्यादा पड़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। और इसमें तो रूट भी दिख रहा है मुझे, हालांकि रूट थोड़ा कड़कड़ा सा हो गया है, सूख गया है, तो एटलीस्ट याद रहेगा कि साइड से लगाना है। और साइड ब्रांच भी निकल रही है इसमें एक, और इसके बाद ये है, ये इसकी रूट नहीं है, शायद ये इसका लोअर पोर्शन है जहाँ से ज़मीन से टच होगा। और इसमें भी रूट्स का पोर्शन दिख रहा है मुझे, हालांकि रूट सूख गई है शायद। और चलिए, ये भी अच्छा है कि एक जैसे कई कई हैं, तो अगर कोई मर भी गया तो कोई तो चलेगा, तो इसलिए कम से कम ये रहेगा कि हाँ किसी को तो बचा पाई। इसके बाद मुझे रूट्स वाले दिख रहे हैं जिन्हें मैं रूट से पकड़ के निकाल सकती हूँ। और ये देखिए काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी रूट्स हैं। और सेकुलेंट्स में मेरे पास बहुत ही लिमिटेड सेकुलेंट हैं, और उनकी रूट्स मैंने कभी खोल के देखी नहीं, मैंने रिपोर्ट कभी नहीं किया उन्हें, तो मुझे नहीं पता। अब जैसे ये देखिए, इतनी मोटी रूट मैंने सेकुलेंट की पहली बार देखी है, और जबकि है ऊपर से बहुत छोटा सा, लेकिन इसकी रूट काफ़ी मजबूत है। ये पिचक रही है हल्की सी, तो शायद मिट्टी से बाहर हैं बहुत दिनों से, इसलिए पिचक रही हैं। इसमें भी काफ़ी बड़ी बड़ी रूट्स हैं, गीली की लग रही है अभी। और ये देखिए इतनी मोटी रूट्स मैंने पहली बार ये देखी हैं, और ये दो प्लांट एक जैसे हैं, ये देखिए। और उसके बाद फिर से मुझे रूट्स नहीं दिख रही है इनमें, तो इसको मैं स्पून से पकड़ लेती हूँ। और ये तो काफ़ी सारे हो गए मेरे पास कैक्टस। ये मटर के दाने जितना है, हो सकता है वहाँ पे बड़ा स्क्रीन पे बड़ा दिख रहा हो, मटर के दाने के जितना ये है। और ये मटर के, अब मैं जो निकालने वाली हूँ यहाँ से, ये मटर के दाने से भी ज़्यादा छोटे हैं। ये मटर के दाने से छोटा है, ये सामने रख के पता चला हुआ है, छोटा है उससे। और छोटे छोटे साइज़ के और भी हैं इसमें। मुझे इनमें से किसी के भी नाम पता नहीं है। कैक्टस मेरे पास है भी नहीं अभी तक ज़्यादा, पहली बार ही मेरे पास ये कैक्टस का कलेक्शन होगा। एक दो जो है उनको ना तो मैं ज़्यादा देख रेख करती हूँ। तो फाइनली मैंने सारा अनबॉक्स कर दिया है, और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये टोटल इतने कैक्टस मुझे मिले हैं गिफ्ट, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर की, जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट किए हैं। और इसमें ये 4 बल्ब भी हैं, और ये मुझे गिफ्ट मिले हैं। नाम मुझे पता नहीं है, धीरे धीरे मैं इनको गूगल सर्च करती रहूँगी, जैसे जैसे इनके शॉर्ट शेयर करती रहूँगी, वैसे वैसे इनके नाम भी जानती भी रहूँगी और साझा भी करती रहूँगी। आप में से बहुत लोगों के पास तो हैं कैक्टस, तो शायद उन्हें इनके नाम भी पता हो। तो मुझे तो अभी एक जैसे ही दिख रहे हैं सारे। ये थी दोस्तों मेरी कैक्टस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, और सर को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किए। आजकल मैं नहीं
वीडियोस ज़्यादा बना पा रही हूँ और ना शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा अनबॉक्सिंग की वीडियो तो दिखाई दूँ ताकि मुझे याद रहे मुझे क्या क्या मिले थे और कितने मिले थे। तो एक बार मैं इन्हें काउंट भी करने जा रही हूँ। 31 तो कैक्टस हैं, 4 बल्ब हैं और एक ही वाइन है। तो 31 कैक्टस हैं। देखती हूँ मैं कितनों को बचा पाती हूँ इनमें से। और इस लास्ट टाइम मैंने अनबॉक्सिंग अच्छी नहीं की थी और उसमें एक प्लांट वापस पैकेट में ही छूट गया था, लेकिन इस बार मैंने ढंग से अनबॉक्सिंग की। हालांकि ये साफ़ सुथरा दिख भी रहा है अंदर, तो इसलिए मुझे पता भी चल रहा है। तो मैंने इनकी अनबॉक्सिंग की है। तो 31 मुझे कैक्टस मिले हैं और 4 मुझे ये बल्ब मिले हैं और एक मुझे ये वाइन मिली है और ये एक मुझे सीड का पैकेट मिला है जिसमें कई सारे सीड है। इसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो दिख रहे हैं, जिनके लिए मैं बहुत ही क्यूरियस थी, वो ये एडिनियम सीड है। और बाकी ये पता नहीं किस चीज़ के सीड है। काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है इसमें और भी पैकेट हैं इसमें। तो इसको भी मैं अलग से खोल देती हूँ एक बार। मैं एक तो मुझे ये साइप्रस वाइन के सीड मिले हैं और ये तो एडिनियम ही है, मैं सीड देख के पहचान गई हूँ। और ये बहुत सारे हैं, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी 2 टब भी ख़रीद लिए हैं। तो मैं इनको ग्रो करने वाली हूँ। देखती हूँ सक्सेस रेट कितना रहता है और इन्हें जल्दी ग्रो करना पड़ेगा। एडिनियम सीड है ये और ये 4 और हैं, इन पे लिखा हुआ नहीं है। खोल लेती हूँ, अंदर लिखा हुआ है इन पे, शायद दिख रहा है मुझे। और इसमें लिखा है अंबाड़ी। इसके फूलों की सब्ज़ी बनाई जाती है, पत्ती दाल में डाला जाता है, इसमें लिखा है। बहुत ही अच्छे तरीके से पैकिंग और इंफॉर्मेशन भी साथ में। तो ये कब बोया जाता है ये मुझे पूछना पड़ेगा सर से। मतलब सारी सीड के लिए मुझे पूछना पड़ेगा कि कब इनको मैं बो सकती हूँ। बस ये खो ना जाए अब किसी तरीके से। मैं खोल तो रही हूँ। तो इसमें लिखा है कांतोला सीड्स और ये सीड कुछ किसके मूली जैसे या समझ नहीं आ रहा है किसके जैसे हैं, पर ये मैंने पहली बार देखे हैं। ये भी मैं पूछूंगी कि कैसे बोना है। और इसमें मुझे मिला है नीली अपराजिता डबल पेटल, जो मेरे पास नहीं है। थैंक यू सो मच सर। तो ये तो मैं आजकल बो सकती हूँ, मुझे मालूम है। और इसमें है चेरी टोमेटो, चेरी टमाटर, छोटे छोटे टमाटर होते हैं। तो मैं सोच रही थी मार्केट से लाऊंगी, पर अभी शायद टमाटर का सीज़न अब जाने वाला है या पता नहीं, मैं पूछूंगी ये भी कब होना है। तो ये चेरी टमाटो का सीड है। तो इस तरीके से मुझे टोटल 6 टाइप के सीड मिले हैं। ये साइप्रस वाइन और एडिनियम को मिला करके, और चेरी टोमेटो, ब्लू अपराजिता और एक कांतोला, और एक शुरू में मैंने क्या बताया था भूल गई हूँ, जिसको दाल में डालते हैं, नाम भूल गई अभी इतनी जल्दी। तो 6 टाइप के मुझे सीड मिले हैं और बाकी ये सब मुझे मिला है इस गिफ्ट पैकेट से। थैंक यू सो मच सर, आपका विशेष तौर पे आभार जताने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और यादगार के लिए भी रिकॉर्ड किया है। तो अब मैं यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी लगातार मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, छुट्टी वाले दिन ही मिलूँगी अब।
और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।